हेलो फ्रेंड्स, मैजिक हैंडवर्क में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही खूबसूरत मोती और फूलों वाला थालपोस बनाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आप सबसे पहले वीडियो देख सकें। और इस थालपोस में कितना ऊन लगा, क्रोशिया का साइज़, मोती, सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है। बनाने से पहले आप एक बार देख लीजिएगा और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती भी रहूँगी। ऊन का जो कलर है आप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर वाइट और येलो कलर का ऊन 4 प्लाई लिया है और क्रोशिया जो है 4 mm लिया है। इस डिज़ाइन की मदद से आप शॉल भी तैयार कर सकते हैं या फिर टेबल का कवर भी आप तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम मैजिक रिंग तैयार करेंगे। 2 उंगली में ऊन को इस तरीके से तिरछा लपेटेंगे, फिर क्रूस को डालते हुए ऊन को हम बाहर कर लेंगे। तो ये हमारा मैजिक रिंग तैयार हो गया। इसे हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे। इसके बाद इसमें हम 4 चैन लगा देंगे। ये हमारा 1 2 3 और ये 4। फिर हमें रिंग के अंदर पफ स्टिच तैयार करना है। तो क्रूस में हम फंदा लेंगे और रिंग के अंदर डालते हुए निकालेंगे। इस तरीके से हमें 5 टाइम्स करना है। ये हमारा 2 हो गया, 3 4 और ये 5। क्रूस में हम फंदा लेंगे और अंदर की तरफ निकालते हुए इस तरीके से हम 2 का 1 कर देंगे। और इसके बाद हम फिर से इसमें 3 चैन लगा देंगे, 1 2 और 3। और जो फर्स्ट वाला चैन के ठीक नीचे यहाँ पर दोनों ऊन के बीच में हम क्रूस को डालेंगे। ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। और इसके बाद हम फिर से 4 चैन तैयार कर लेंगे। ये हमारा 1 2 3 और ये 4। इसके बाद हम मैजिक रिंग के अंदर क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम लॉक कर देंगे। तो ये हमारा पफ स्टिच तैयार हो गया। ऐसे ही हमें 3 और बनाना है। मैं आपको एक और बना करके दिखा देती हूँ। फिर से हम 4 चैन तैयार करेंगे। ये हमारा 4 चैन हो गया। इसके बाद क्रूस में फंदा लेकर हम रिंग के अंदर डालते हुए निकालेंगे 5 टाइम्स। फिर हम क्रूस में फंदा लेंगे और अंदर की तरफ लेते हुए इस तरीके से 2 का 1 कर देंगे। और फिर से इसमें हम 3 चैन लगा करके नीचे हम यहाँ पर क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम लॉक करके 4 चैन लगा देंगे जैसे कि हमने पहले बनाया था। ये हमारा 1 2 3 और ये 4। और इसके बाद रिंग के अंदर हम क्रूस को डालकर ऊन को बाहर करते हुए इसे हम लॉक कर देंगे। ऐसे ही हमें 2 और बनाना है। मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। ये हमारा इस तरीके से डिज़ाइन तैयार हो गया। लास्ट में हम क्रूस को रिंग के अंदर डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। और इसके बाद पीछे की तरफ एक बार और इसे हम लॉक कर देंगे। फिर थोड़ी सी दूरी पर हम ऊन को कैंची की मदद से कट कर लेंगे। और इसके बाद क्रूस को हम बाहर करके और फिर हमने जो मैजिक रिंग बनाया था वो ऊन को हम खींच देंगे पीछे से। फिर हम क्रूस से इस तरीके से ऊन को अच्छे से फंसा देंगे और दोनों ऊन को हम बांध लेंगे। और इसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कैंची की मदद से कट कर लेंगे। ये हमारा 4 पंखुड़ी वाला फूल तैयार हो गया। बस ऐसे ही इसमें हम फूल जोड़ते हुए एक लाइन तैयार कर लेंगे जितना बड़ा हमें बनाना है। तो मैंने यहाँ पर दूसरे कलर के ऊन से 2 पंखुड़ी जो है इस तरीके से तैयार कर लिया है। और इसके बाद इसे हम पहले वाले फूल के 2 पंखुड़ी के साथ जोड़ देंगे। तो बस ऐसे ही हमें 2-2 पंखुड़ी जोड़ते हुए पहला वाला लाइन जो है उसे तैयार करना है। तो चलिए इसे हम जोड़ना शुरू करते हैं। इसके लिए हम पहले 4 चैन तैयार करेंगे और इसके बाद हम क्रूस में फंदा लेके मैजिक रिंग के अंदर 5 टाइम्स इस तरीके से हम ऊन को बाहर निकाल लेंगे। ये हमारा 5 टाइम्स हो गया। इसे हम इस तरीके से 2 का 1 कर देंगे और इसके बाद हम 1 चैन लगा देंगे। और इसे अब हमें पहले वाले फूल के साथ
जोड़ना है। तो फूल को हम पीछे की तरफ से जोड़ेंगे। तो पीछे की तरफ से हम पंखुड़ी के अंदर यहाँ पर क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इस तरीके से हम चैन तैयार कर लेंगे। और इसके बाद हम एक और चैन बना लेंगे। तो टोटल हमारा 3 चैन जो है तैयार हो जाएगा। और इसके बाद फिर से हम नीचे की तरफ यहाँ पर क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम लॉक कर देंगे। और इसके बाद फिर से हम 4 चैन तैयार कर लेंगे। ये हमारा 1 2 3 और ये 4। फिर रिंग के अंदर क्रूस को ले जाएंगे और इसे हम लॉक करके फिर से ऐसे ही हमें तैयार करना है। हमारा पंखुड़ी जो है अच्छे से जुड़ गया। इसी तरीके से हम यहाँ पर इसे भी जोड़ लेंगे। तो फिर से इसमें हम 4 चैन तैयार करेंगे। फिर इसके बाद हम फूल को पीछे की तरफ से इस तरीके से यहाँ पर क्रूस को डालेंगे। ऊन को बाहर करते हुए इसे हम चैन बना लेंगे। और फिर नीचे की तरफ हम यहाँ पर क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम लॉक कर देंगे। और इसके बाद हम फिर से 4 चैन तैयार करेंगे और मैजिक रिंग के अंदर हम क्रूस को ले जाएंगे और इसे हम लॉक कर देंगे। फिर पीछे की तरफ हम एक बार और लॉक कर देंगे और इसके बाद थोड़ी सी दूरी पर हम कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे। तो ये हमारा 2 फूल जो है आपस में जुड़ गया। और फिर पीछे की तरफ हम मैजिक रिंग वाले ऊन को खींच देंगे। जैसे कि हमने पहले बनाया था वैसे ही फिर से क्रूस से ऊन को हम इस तरीके से पीछे फंसा देंगे और इसके बाद दोनों ऊन को बांध लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा उसे हम कैंची की मदद से कट कर लेंगे। तो ऐसे ही हमें एक लाइन पूरा तैयार करना है। जितना बड़ा आपको बनाना है उसी के हिसाब से आप पहला वाला जो लाइन है वो तैयार कर लीजिए। मैं आपको एक और फूल जोड़ करके दिखा देती हूँ। ये हमारा फर्स्ट वाला लाइन जो है तैयार हो गया। फर्स्ट लाइन में मैंने टोटल 8 फूल लगाया है। आप चाहे तो इससे बड़ा या छोटा आप तैयार कर सकते हैं। और इसके बाद हम सेकेंड वाला लाइन बनाएंगे। तो जैसे हमने पहला जोड़ा था वैसे ही हमें फिर इसे जोड़ना है। तो 3 पंखुड़ी बनाने के बाद हम इस तरीके से यहाँ पर हमें बीचों बीच जोड़ना है और चौथे वाले पंखुड़ी को हम यहाँ पर जोड़ेंगे। डिज़ाइन को हम पलट देंगे और फिर पीछे की तरफ हम यहाँ पर बीचों बीच क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर कर लेंगे। और इसके बाद इसमें हम 1 चैन लगा देंगे। फिर हम क्रूस को यहाँ पर दोनों के बीच में डालते हुए ऊन को हम बाहर करेंगे और इसके बाद हम 4 चैन तैयार कर लेंगे जैसे कि हमने पहले जोड़ा था। और फिर हम मैजिक रिंग के अंदर क्रूस को ले जाके इसे हम लॉक करेंगे और इसी तरीके से हम एक और पंखुड़ी जो है तैयार करेंगे।
फिर हम पीछे की तरफ से यहाँ पर क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर कर लेंगे। और इसके बाद हम 1 चेन लगा करके फिर से यहाँ पर क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम लॉक करके 4 चेन तैयार कर लेंगे। और इसके बाद हम मैजिक रिंग के अंदर क्रूस को ले जाएंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम लॉक कर देंगे। और इसके बाद पीछे की तरफ हम फिर से एक बार और लॉक करके थोड़ी सी दूरी पर हम कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे। और इसके बाद हम मैजिक रिंग वाले ऊन को पीछे की तरफ इस तरीके से खींचेंगे और पीछे की तरफ से क्रूस से हम ऊन को फंसाएंगे और फिर दोनों ऊन को हम अच्छे से बांध लेंगे। और जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कैंची की मदद से कट कर लेंगे। ये हमारा सेकेंड लाइन का किनारे वाला फूल जो है जुड़ गया। इसी तरीके से हमें सभी लाइन के फर्स्ट वाला फूल को जोड़ना है। और इसके बाद हमें 2 पंखुड़ी तैयार करके और इसके बाद हमें जोड़ना है। तो फूल का हम 2 पंखुड़ी तैयार करेंगे और इसके बाद दूसरे पंखुड़ी को हम यहाँ पर जोड़ेंगे, बीचों बीच हमें यहाँ जोड़ना है, तीसरे वाले को यहाँ पर और चौथे वाले पंखुड़ी को हम इस पंखुड़ी के साथ जोड़ेंगे। तो ऐसे ही हमें लास्ट तक जोड़ना है। डिज़ाइन को हम पलट देंगे और फिर पीछे की तरफ यहाँ बीचों बीच हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसमें हम 1 चेन लगा देंगे। और इसके बाद हमने जैसे बनाया था पहले वैसे ही हम फिर से तैयार कर लेंगे। ये हमारा 2 पंखुड़ी जो है जुड़ गया। तीसरा और चौथा पंखुड़ी भी हम इसी तरीके से जोड़ लेंगे। मैं आपको पूरा जोड़ करके दिखाती हूँ। ये हमारा फूल जो है अच्छे से जुड़ गया। इसी तरीके से हमें जोड़ते जाना है लास्ट तक। फिर से हम 2 पंखुड़ी तैयार करेंगे और इसे हम जोड़ेंगे। इसके बाद हम इस तरीके से तीसरा लाइन तैयार कर लेंगे। तो बस ऐसे ही हमें बनाते जाना है, जितना बड़ा आपको बनाना है। मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ।
ये हमारा इस तरीके से डिज़ाइन जो है पूरा तैयार हो गया। अब हम किनारे में मोती से झालर तैयार करेंगे और बीच के फूल में हम मोती लगाएंगे। तो झालर पहले हम तैयार कर लेते हैं। झालर के लिए मैंने इस तरीके से छोटे बड़े साइज़ का मोती लिया है और बीच में मैंने गोल्डन कलर का मोती लगाया है और किनारे में वाइट कलर का। और मोती जो है आप अपने पसंद के हिसाब से लगा सकते हैं। किनारे में झालर में मैंने लंबे साइज़ का मोती भी लिया है, तो इसे कैसे लगाना है वो मैं आपको लगा करके दिखा देती हूँ। चारों कोने पे मैंने 3-3 झालर लगाया है और बीच में एक एक करके झालर लगाया है। अगर आपको 3-3 झालर लगाना है तो वैसे भी आप लगा सकते हैं। फूल के बीच में किस तरीके से हमें गोल्डन मोती लगाना है वो मैं आपको एक लगा करके दिखा देती हूँ। इस तरीके से सुई की मदद से हम बीच में मोती लगा देंगे। ये हमारा एक मोती लग गया है और फिर पीछे की तरफ से हम ऊन के अंदर सुई ले जाते हुए दूसरे फूल में जाएंगे और वहाँ पे भी हम बीचों बीच लगा देंगे। तो बस इसी तरीके से हमें मोती लगाना है बीच में। ये हमारा मोती लग गया। अब मैं आपको किनारे का झालर बना करके दिखा देती हूँ। थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमें एक एक झालर लगाना है, तो मैं आपको यहाँ से लगा करके दिखा देती हूँ। पहले हम यहाँ पर एक झालर लगाएंगे। तो इस तरीके से हम झालर जो है तैयार करेंगे। झालर का जो लंबाई है आप अपने पसंद के हिसाब से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। छोटे साइज़ का मोती लगाने के बाद हम लंबे साइज़ का इस तरीके से मोती को लगा देंगे और इसके बाद हम लास्ट में एक और छोटे साइज़ का मोती को डालेंगे और इसके बाद हम इस तरीके से लंबे वाले मोती से हम सुई को डालेंगे और ऊपर की तरफ हम निकाल लेंगे और इसके बाद हम धागे को खींचते हुए इस तरीके से इसे हम ऊपर में जोड़ देंगे और इसके बाद हम फिर से थोड़ी सी दूरी पर एक और झालर तैयार कर लेंगे। बस इसी तरीके से हमें झालर तैयार करना है। बीच बीच में एक एक और कोने साइड पर 3 झालर। मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। ये हमारा कोने पर एक झालर तैयार हो गया। इसी तरीके से हम 2 और लगा देंगे।
तो फ्रेंड्स, हमारा सुंदर सा मोती वाला थालपोस तैयार हो गया। आप भी यह डिज़ाइन बनाइए और आपको यह डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखिए। आशा करते हैं कि आपको मेरा डिज़ाइन ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं हम फिर एक नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।